जय श्री हरि विष्णु। ओम नमः शिवाय। प्रिय दोस्तों, आइए इस वीडियो के माध्यम से सुनते हैं आषाढ़ कृष्ण पक्ष योगिनी एकादशी व्रत कथा एवं महात्म। युधिष्ठिर ने पूछा, हे वासुदेव, आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है? कृपया उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। आषाढ़ माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस बार यह एकादशी का व्रत 21 जून और 22 जून 2 दिन रखा जाएगा। ऐसी मान्यता है कि जो भक्त योगिनी एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं, उनके सभी पाप मिट जाते हैं और मृत्यु के बाद भगवान विष्णु के चरणों में जगह प्राप्त होती है। व्रत और पूजा के अलावा योगिनी एकादशी पर हेममाली से जुड़ी यह कथा अवश्य सुननी चाहिए। कैसे हेममाली एकादशी के प्रभाव से हेममाली कोट से मुक्त हुआ। जय श्री हरि विष्णु। ओम नमः शिवाय। प्रिय दोस्तों, यहाँ पर योगिनी एकादशी पर हेममाली की कथा है जो कि मन क्रम वचन से श्रद्धा युक्त होकर के सुनना चाहिए। इस कथा को आधा अधूरा सुनने का गलती कभी नहीं करिएगा, क्योंकि ये एकादशी का व्रत की जो कथा है सो स्वयं श्री कृष्ण भगवान युधिष्ठिर को सुना रहे हैं। ये कथा को पूरे सुने। अगर आधा आपने कथा सुना तो आपको पाप भी लग सकता है। और कथा अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मेरी वीडियो का न्यू नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी के पास पहुंचे। कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखें, क्योंकि ये विष्णु भगवान का बीज मंत्र है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लिखने से ही विष्णु भगवान के पुण्य की कृपा प्राप्त होती है। युधिष्ठिर जी ने श्री कृष्ण से पूछे हैं, हे वासुदेव, आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है, कृपया उसकी वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे श्रेष्ठ, आषाढ़ माह कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। संसार सागर में डूबे हुए प्राणियों के लिए यह कथा सनातन नौका के समान है। यह कथा राजा कुबेर से जुड़ा हुआ है। अलकापुरी में राजा धीराज कुबेर रहा करते थे। वे सदा भगवान शिव के भक्ति में तत्पर रहते थे। उनके यहाँ एक हेममाली नाम का एक सेवक था जो पूजा के लिए फूल लाया करता था। हेममाली की पत्नी बहुत सुंदर थी। उसका नाम विशालाक्षी था। एक दिन हेममाली मानसरोवर से फूल लाकर अपने घर में ठहर गया। वह अपनी पत्नी विशालाक्षी के प्रेम में वशीभूत होकर अपने घर पर आराम के लिए ही रुक गया। इधर कुबेर मंदिर में बैठकर शिव जी की पूजा कर रहे थे। उन्होंने दोपहर तक फूल लाने का इंतजार किया। जब पूजा का समय खत्म हो गया तो राजा धीराज कुबेर ने गुस्सा होकर अपने सेवकों से पूछा, हेममाली क्यों नहीं आ रहा है? इस बात का पता लगाओ। यक्षों ने कहा, महाराज, वह तो पत्नी की कामना में आसक्त होकर घर में रमन कर रहा है। सेवकों की बात सुनकर कुबेर को बहुत गुस्सा आया और तुरंत ही हेममाली को बुलवाया। कुबेर को इतना गुस्सा आया कि कुबेर की आंखें गुस्सा से लाल हो गई। वे बोले, ओ पापी, ओ दुष्ट, तूने भगवान की अवहेलना की है। हे हेममाली, जा तू कोढ़ हो जा। तू इसी क्षण धरती पर जा गिरेगा और तुम्हें पत्नी का भी बिछोह सहना पड़ेगा। राजा कुबेर ने क्रोध में आकर श्राप दे दिया, हेममाली, तुझे स्त्री वियोग सहन करना पड़ेगा। हे दुष्ट, तुझे मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी होना पड़ेगा।
कुबेर के श्राप से हेममाली स्वर्ग से धरती पर जा गिरा और उसी क्षण कोढ़ी हो गया। भूख प्यास से हेममाली इधर उधर भटकता रहा। एक दिन भूख प्यास से भटके हुए हेममाली मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा, परंतु शिव पूजा के प्रभाव से उसकी स्मरण शक्ति लुप्त नहीं हुई थी। वहां उसको तपस्या करते हुए मुनिवर मार्कंडेय मुनि का आश्रम दिखाई दिया। उन्होंने मार्कंडेय मुनि का दर्शन किया। हेममाली ने मार्कंडेय ऋषि को बताया कि मैं राजा कुबेर का अनुचर हूँ। मेरा नाम हेममाली है। मैं प्रतिदिन मानसरोवर से फूल लाकर शिव पूजा के समय कुबेर को दिया करता था। एक दिन पत्नी के सुख में फंस जाने के कारण मुझे समय का ज्ञान नहीं रहा, इसलिए उन्होंने कुपित होकर मुझे श्राप दे दिया। कुबेर के श्राप से मैं श्रापित होकर मैं अपनी पत्नी से बिछुड़ गया और स्वर्ग से मृत्यु भुवन में आकर कोढ़ी बनकर भूख प्यास से तड़प रहा हूँ। हे मार्कंडेय ऋषि, आपने इस पाप से निकलने का, इस कोढ़ से निकलने का कुछ उपाय बताइए, जिससे मेरा एक कोढ़ योनि से मुक्ति हो जाए और मुझे अपनी पत्नी से भी मिलन हो जाए। मार्कंडेय जी ने कहा, तुमने यहाँ सच्ची बात कही है, असत्य भाषण नहीं किया है, इसलिए मैं तुम्हें एक व्रत के बारे में बताता हूँ। तुम आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष में योगिनी एकादशी का व्रत करो। मार्कंडेय जी के आदेश से हेममाली ने योगिनी एकादशी का व्रत किया, जिससे उसके शरीर का कोढ़ दूर हो गया और हेममाली को अपनी पत्नी से भी मिलन हुआ। उसी समय विष्णु भगवान फिर पुष्पक विमान पर बैठाकर स्वर्ग को ले गए। उसी समय हेममाली को पत्नी के साथ मोक्ष की प्राप्ति हो गई। इतना ही नहीं, श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे पार्थ युधिष्ठिर, जो योगिनी एकादशी का व्रत करता है और इस कथा को सुनता है, उसको मैं वो परम गति प्रदान करता हूँ जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। इस कथा के सुनने के बाद, व्रत करने के बाद मनुष्य को कोई चीज़ पाना असंभव नहीं रहता है। जो भी मनुष्य कामना लेकर इस व्रत को करता है, कथा को सुनता है, स्वयं मैं उसका सभी कामनाओं को पूर्ण करता हूँ। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विष्णु भगवान संवरीय सरकार के चरणों में विराम दे रही हूँ। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। जय श्री हरि।